हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल विकास लाइफ केयर लिमिटेड। दोस्तों, अभी ये अपने अपर सर्किट में चलने लग रहा 5% के अपर सर्किट में अभी ये पिछले 2-3 दिनों से। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है ये जानते हैं। पहले विकास लाइफ केयर लिमिटेड को विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है और मिस्टर विवेक गर्ग, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ने की थी। अप्रैल 2021 में इसका नाम बदलकर विकास लाइफ केयर लिमिटेड रख दिया गया। इसका जो बिजनेस मॉडल है ये किस किस सेक्टर में काम करती है वो देखिए। अभी आइए उसको जानते हैं। अभी विकास लाइफ केयर भारत में विभिन्न रासायनिक यौगिकों, पॉलीमर, पीवीसी, रेजिन, प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स और प्लास्टिक उद्योग से संबंधित उत्पादों के व्यापार में संलग्न है। कंपनी रियल एस्टेट के कारोबार में भी शामिल है। इसके अलावा यह ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, कपड़ा उद्योग के लिए पुनः नवीनीकरण सामग्री का निर्माण करना, पीई, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलिन और प्लास्टिक रबड़ का निर्माण और बिक्री भी करती है। विकास लाइफ केयर एग्री बिजनेस के क्षेत्र में भी कमाल की उन्नति और कमाल के कार्य करती नजर आ रही है। अभी हाल ही के दिनों में विकास लाइफ केयर को 120 मिलियन प्रीमियम चावल का ऑर्डर मिला था और इसके अलावा यह जल जीवन मिशन द्वारा सन 2021 जून में जब इन्होंने यह कार्य प्रणाली को प्रारंभ किया था, तब से लेकर अभी तक 150 मिलियन के सेल्स के आंकड़े को भी इन्होंने अचीव कर लिया है। दोस्तों, यह विकास लाइफ केयर अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड करने लग रही है। आइए अब जानते हैं इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या है। दोस्तों, अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 7 रुपये 60 पैसे है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी अपर सर्किट में चलने लग रहा है। इसका जो 52 वीक का जो लो है वो 2 रुपये 38 पैसे है। इसका जो 52 वीक का लो है वो 2 रुपये 38 पैसे है और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 7 रुपये 60 पैसे है, जो कि अभी जो करंट का जो इसका प्राइस है वही है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 759 करोड़ की है। जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है और इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 1 रुपया 15 पैसे है। अगर डिविडेंड की बात करें तो अभी यह कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसने 1 महीने में 58.57% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 87.84% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 41.84% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्रॉफिट और लॉस की। दिसंबर 2021 इसकी जो सेल्स थी वो 106.74 करोड़ और इसका जो एक्सपेंसेस थे वो 109.87 करोड़। यानी इसके जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, इसके जो सेल है उससे ज़्यादा थे। लेकिन इसकी जो अदर इनकम की बात करें तो 7.37 करोड़ थी और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ 88 लाख। तो इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 2 करोड़ 88 लाख था। और इसके जो पिछले क्वार्टर से बात करें तो इसका जो सितंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 2 करोड़ 56 लाख था और जून की बात करें तो 0.33 था। तो इसका जो लगातार जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लग रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.03 है और जो सितंबर में जो इसके पिछला क्वार्टर था उसमें इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो 0.02 था। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी लगातार बढ़ने लग रहा है और धीरे धीरे ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती जा रही है। दोस्तों, अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो लगातार घटने लग रही है। अगर मार्च 2021 क्वार्टर की बात करें तो 20.7 थी है और जून 2021 की बात करें तो 20.9 थी और सितंबर 2021 का जो क्वार्टर है उसमें इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो घटकर 14.81 रह गई है। और एफआईआई की बात करें तो लगातार एफआईआई की भी होल्डिंग घटने लग रही है, जो कि सितंबर 2021 में 0.02 है और डीआईआईएस की बात करें तो इसमें इनकी कोई होल्डिंग अभी है ही नहीं। और गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट की भी कोई होल्डिंग है नहीं अभी। अगर पब्लिक की बात की जाए तो जो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ने लग रही है इसमें। अगर मार्च क्वार्टर की बात की जाए तो
78.91 थी और जून में 78.70 थी, जो कि अब बढ़ के सितंबर 2021 में 85.17 है। दोस्तों यह इसका एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। जो ये सबसे पहले तो इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगातार घट रही है और ये बहुत ही कम है। और जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी जो होल्डिंग है इसमें वो सबसे ज़्यादा 85.17 है। यह इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 88% लोग इसको अभी बाय करने के पक्ष में हैं और 3% लोग इसको सेल करने के पक्ष में हैं और 9% इसमें अभी अपनी होल्डिंग को बनाए हुए हैं। तो यह अभी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो जो इसका जो बाइंग परसेंटेज है वो अभी वो बहुत ही ज़्यादा है। 88% लोग इसको बाय करना चाहते हैं अभी। तो अभी हमने इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो देखा। तो इसमें जो अगर इसके जो प्लस पॉइंट है तो वो सबसे जो प्लस पॉइंट है वो बढ़िया ये है कि इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी एक्सपेंड होने लग रहा है और इसने अभी 17 करोड़ के राइट इशू किए थे और जो पैसा जो आया है उसको भी ये अपने बिजनेस में ही लगाने का विचार करने लग रहे हैं। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो जो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, जो इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर इसकी जो बात की जाए तो ये कोई डिविडेंड पे कंपनी है नहीं अभी। अब बात करते हैं इसको सेल किया जाए, बाय किया जाए, होल्ड किया जाए। तो दोस्तों यह जो समय है अभी ये अपने अपर सर्किट में चलने लग रहा है। अगर इसको आप बाय करना चाहोगे तो ये बाय नहीं होगा। तो यह समय जो है ये प्रॉफिट बुकिंग करने का है। अगर आप एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इसको अभी ये जो है बाइंग जोन में नहीं है। जैसे इसमें करेक्शन होता है और ये 4 से 5 रुपये के प्राइस में आता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टाइम पर्पज़ के लिए इसको बाई करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको बाई कर सकते हैं, थोड़े से करेक्शन के बाद ही वो भी। तो अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे तो ये आपको एक 2022 में ठीक प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।